ताकत नहीं है। ये परमेश्वर की महान इच्छा में था कि आज हम उसकी उपस्थिति में बैठे और उसके कदमों के निकट हम कुछ पल अपने जीवन के दे सकें। ये परमेश्वर का प्लान था प्रियो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे पास धन्यवाद देने के आज बहुत सारे विषय हैं, अनेकों विषय लेकर आज हम परमेश्वर के हुजूरी में आए। हम अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोले। हम एक आभारी हृदय के साथ, या फिर कहना चाहिए कि कृतज्ञ हृदय के साथ हम परमेश्वर के करीब आए। हमारा दिल धन्यवाद के साथ भरा होना चाहिए। प्रियो, यदि परमेश्वर कोई भौतिक वस्तु होती तो निश्चय हम उसको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करते, और हो सकता है संसार का कोई फूल या फिर कोई बहुमूल्य चीज हम परमेश्वर को ऑफर करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, यदि मैं प्यासा होता तो तुझसे ना मांगता, क्योंकि संसार और जो कुछ उसमें है वह सब मेरा है। इस दुनिया की जितनी चीजें हमको देखने में आती है वो सारी चीजें परमेश्वर की है, और हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते प्रियो। हम अगर परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं तो वो हमारे हृदय का धन्यवाद है। हमारा हृदय है, हमारा जीवन है जो हम परमेश्वर को ऑफर कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा परमेश्वर का कलाम हमको सिखाता है प्रियो। आइए अपनी आंखों को कुछ देर हम बंद करेंगे। एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, एक बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना। लेकिन 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाए। आइए अपनी आंखों को कुछ देर हम बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और हम यक कदे नहीं सी ये गल सारी, फजल दी मेरे रूह ते, मेरे दिल ते सदा यसू
दाहक होवे। मेरे दिल ते मेरे रूते सदा यसु दाहक होवे। मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना। जमाना वैरी लख होवे। मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना। जमाना बैरी लख होवे। मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना। जमाना बैरी लख होवे। कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वो वख होवे। कदे ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो वो वख होवे। मैं पल्ला यसु कदे नहीं छड़ना। जमाना वैरी लख होवे। कदे ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो वो वक्त होवे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओदे कदमा ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। ओदे कदमा ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। ओदे कदमा ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। ओदे कदमा ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। इबादत करके सजदे च मैं जिंदगी नू सवारांगा। इबादत करके सजदे च मैं जिंदगी नू सवारांगा। मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू न शक होवे। मैं जो मंगना मिलेगा जे जदों मैं तो न शक होवे। मैं हुक्माते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदे
दिन आवे जदों मैनू नवो अख होवे कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तू वो वक्त होवे। मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम बीए। मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम बीए। मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा परम बीए। मैं इस लायक कदे नहीं सी ये गल सारी फजल दिए। मेरे दिल ते मेरे रोते सदा यसू दा हक होवे। मेरे दिल ते मेरे रोते सदा यसू दा हक होवे। मेरे दिल ते मेरे रोते सदा यसू दा हक होवे। एक बार मैं हुक्माते उदे सदा चलदा रवांगा। नादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्माते उदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड़ना। जमाना वैरी लख होवे। मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड़ना। जमाना वैरी लख होवे। मैं पल्ला यसू दा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पल्ला यीशु का कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये जमाना मेरा बैरी हो जाए, चाहे मेरे घर के लोग मेरे बैरी हो जाए, चाहे मेरे अपने मुझे ना पूछे, तो अभी मैं पल्ला यीशु का नहीं छोड़ूंगा। कहे प्रियो, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। जमाना बैरी लख होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। जमाना बैरी लख होवे। कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तू वो वक्त होवे। कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तू वो वक्त होवे। Shandalabara
आइए अपनी तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे प्रियो। छुया पल्लाते मिली चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। छुया पल्लाते मिली चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। छुया पल्लाते मिली चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। तख्त यीशु जिदा मुखड़ा इलाही के उमराते रोग टूट गए। तख्त यीशु जिदा मुखड़ा इलाही के उमराते रोग टूट गए। छुया पल्ला ते मिली चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। मारी मारी फिर दिसी वैदा ते हकीमाते, मारी मारी फिर दिसी वैदा ते हकीमाते। संगी साथी छड़ गई सी वांगना यतीमा दे। संगी साथी छड़ गई सी वांगना यतीमा दे। हो मेरी किसी ना, हो मेरी किसी ने ना, मेरी किसी ने ना सुनी दुहाई के उमराते रोग। छुया पल्लाते मेरी चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। या पल्लाते मिली चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। छुया पल्लाते चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। छुया पल्लाते मिली चंगे आई के उमराते रोग टूट गए। मैं बड़ा परेशान था, यीशु ना से अनजान था। बड़ा परेशान था, यीशु ना से अनजान था। बड़ा परेशान सा, यीशु ना से अनजान था। बड़ा परेशान था, यीशु ना से अनजान था। रहमता दा पानी यस्सु ऊंची ओ दिशान सी। 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 हो शाफी मिले आते मिल गई खुदाई के उमराते रोग टूट गए। यीशु मिले आते मिल गई खुदाई के उमराते रोग टूट गए। यीशु मिले आते मिल गई खुदाई के उमराते रोग टूट गए। शाफी मिले आते मिल गई खुदाई के उमराते रोग टूट गए। यीशु मिले आते मिल गई खुदाई के उमराते रोग टूट गए। शाफी मिले आते मिल गई खुदाई के उमराते रोग टूट गए। के उमराते रोग टूट गए। मारी मारी फिर दिसी वैदाते हकीमाते। संगी साथी छड़ गए सी वांगना यतीमा दे। मारी मारी फिर दिसी वैदाते हकीमाते। संगी साथी छड़ गए सी वांगना यतीमा दे। ओ मेरी किसी ने ना सुनी दुहाई। हो मेरी किसी ने ना, मेरी किसी ने ना सुनी दुहाई।
कि उम्राते रोग टूट गए, ओ मेरी किसी ने ना सुनी दुहाई, कि उम्राते रोग टूट गए, छुया पल्लाते मिली चंगे आई, कि उम्राते रोग टूट गए, कि उम्राते रोग टूट गए, कि उम्राते रोग टूट गए। 5G पे बन्नी को नाम देते हैं। ओ रशंदरियांदगा rimdol diandora yandaria zadora rabana rakhandelirian zogodaba rondori andare rashadala barian zodona rakhandeliraba ridudian zodoro boshade rakhada balaria sondoro. Hallelujah, 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 hallelujah. Rindoria Shandere Rikandara Bahala Baria Sandoro Rakoba. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। से थैंक यू जीसस। कहें धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा परमेश्वर। जस्ट से थैंक यू जीसस। इफ यू हैव नो वर्ड्स टू से, जस्ट से थैंक यू लॉर्ड। कुछ भी जब ना हो कहने के लिए, जब मन तैयार ना हो कुछ समझने के लिए, जब विचारों की एक बड़ी आंधी मन में हो, जब परिस्थितियों के थपेड़े ऊपर पड़ रहे हो, उन परिस्थितियों में सिर्फ कहें धन्यवाद यीशु, कहें थैंक यू जीसस, कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम खुदावंद की हुजूरी में आ सके हैं और उसके बड़े कामों को हम देख पा रहे हैं। और आज इस माध्यम से हम जुड़ पाए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप हमारे साथ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे और खुदावंद की आत्मा आपके जीवनों में एक नया और अद्भुत परिवर्तन लाए, चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव को देखेंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों ने स्ट्रीमिंग आपने देखा है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात कर रही है, खुदा की हुजूरी यहाँ पे है और पवित्र आत्मा आपसे आपके हालातों के बीच में बात करेंगे। मैंने कल आपको बताया कि द डायमेंशन ऑफ प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का एक डायमेंशन होता है आत्मिक वर्ल्ड के अंदर, द डायमेंशंस ऑफ गॉड प्रेजेंस। कितने लोगों को याद है? कल मैंने इस बात को कहा कि जब कभी परमेश्वर की प्रेजेंस में आप रहते हैं, आपकी चीज़ें, जो आपका विश्वास है वो प्रकट होता है, आपकी जो काम है, जो रुक हो नहीं रहे थे वो होना शुरू करते हैं, आपकी जो चीज़ें जो बन नहीं रही थी वो बनना शुरू करती है, आप जो चीज़ों पे बार बार फेल होते हैं वो फेलियर्स अब चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा काम करती है। हालेलुया। आज हम देखने जा रहे हैं एक और, द फोर्थ डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या था? द डायमेंशन ऑफ होप। सेकेंड डायमेंशन था द डायमेंशन ऑफ फेथ। थर्ड डायमेंशन था द डायमेंशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का।
अब जो डायमेंशन है वो हम चौथे डायमेंशन, इसलिए जितने लोग आप जुड़े हैं फटाफट मैसेज करिए उन लोगों को जिन्होंने लेफ्ट कर दिया है, ये देखकर कि मैं ऑनलाइन नहीं आया हूँ। कई बार आप बड़े दिमाग वाले होते हैं, तो अगर आपने लेफ्ट कर दिया ये सोच के कि अरे मैंने पुराने वीडियो देखे हैं गाने के, तो आपको भूल है, क्योंकि मैं लाइव आया हूँ इस वक्त। और फटाफट याद दिलाएं कि भैया लाइव आ गए हैं, आप जल्दी से शेयर करें लिंक को और फटाफट आप लोगों को कहें कि जल्दी से जल्दी जुड़ें। और जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं, मैं आज के विषय की ओर जाऊंगा और हम देखेंगे कि आज का जो डायमेंशन है वो किस प्रकार की बातों को करता है। जो डायमेंशन आज मैं प्रचार करने जा रहा हूँ ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसको आपको समझना होगा। आप प्रेजेंस को समझ सकते हैं, कल मैंने प्रेजेंस को समझाया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में हमें जानना है, वो है द द realm, द डायमेंशन ऑफ पावर, या फिर द डायमेंशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, जहाँ कहीं महिमा और पावर दोनों एक साथ इंटररिलेटेड है। महिमा एक इंटररिलेटेड वर्ड है, गॉड्स ग्लोरी इंटररिलेटेड वर्ड है, और पावर और ग्लोरी जो है इंटररिलेटेड है। और पावर और प्रेजेंस ये दोनों ही अंतर करता है। जब मैं प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ ये अलग है, और पावर की बात कर रहा हूँ ये अलग है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 11। एक वचन है जिसको हम पढ़ेंगे, 1 पीटर उसका 1 अध्याय उसका 11वां वचन हम आपके सामने पढ़ेंगे, ताकि हम इस बात को जान सकें कि क्या सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं आज आपको यहां से बताना चाहता हूं कि यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे। ये शक्ति कौन सी है? जो परमेश्वर देता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई सेवा करना चाहता है तो उसे उस शक्ति के प्रभाव के द्वारा सेवा करना है, या उस शक्ति के द्वारा सेवा करना है जो परमेश्वर हमें देता है। कौन है ये शक्ति? कौन सी शक्ति है जो परमेश्वर आपको देता है? मैंने बताया और आपको जानने हैं इस बात को कि परमेश्वर की शक्ति एक डायमेंशन है। परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में तब कार्य करेगी जब आप इस डायमेंशन को जानेंगे। अगर आपको सेवकाई करना है और आप परमेश्वर की सामर्थ्य के काम को दिखाना चाहते हैं तो आपको इस डायमेंशन पे जाने होंगे। ये डायमेंशन के बारे में आपको जानना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। इस बारे में आपको इस बारे में जानने हैं कि परमेश्वर कौन सी चीजों को लेकर कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको आवाज सही आ रही है? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आवाज सही आ रही है आपकी? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्या सबको आवाज सही आ रही है? जस्ट मैं एक बार पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम मैसेज में अपने हाथों को उठाकर दिखाएं कि परमेश्वर, क्या आपको आवाज सही है? ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। क्या आवाज सही है? जस्ट शेयर करें। सही आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड गॉड ब्लेस यू। गॉड, मेरे में मैसेज नहीं आ रहे थे बहुत देर तक। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, चलो तो ठीक है, आज की वचन यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि वापस से वाला वचन लगाइए, पहला पत्रस 1 अध्याय 11 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 11। अब एक वर्ड पे हाईलाइट करना है हमको, जिसको हमको देखना है कि जो सेवा करे वाला, यदि जो सेवा करना चाहता है, सेवा करे हाँ, तो उस शक्ति से करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जो परमेश्वर देता है। देखिए, इस बारे में अंडरलाइन करना,
यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर क्या करता है, देता है। अब इस वचन को जब आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको जानना है कि उस शक्ति के प्रभाव से करना है जो परमेश्वर देता है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको उस शक्ति के प्रभाव से सेवा करना है जो परमेश्वर आपको देता है। तो कहां से देगा परमेश्वर? परमेश्वर का एक डायमेंशन है आत्मिक वर्ल्ड पे, जहां पे परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए सामर्थ प्रदान करते हैं। हालेलुया। सेवकाई के लिए सामर्थ प्रदान करते हैं, और ये जो सामर्थ है आपके डायमेंशन से आती है, विद द रेल्म ऑफ ग्लोरी और द रेल्म ऑफ पावर, द डायमेंशन ऑफ पावर, और या फिर द डायमेंशन ऑफ, देखो इंग्लिश में लिखा है इफ एनी मैन स्पीक, नहीं उसको डाले रहने दो, उसको डाल दे बन्नी, इंग्लिश वाला वर्स इसी में से पढ़ रहा था मैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हो राना मासा खा तेरे ले बे ना खो तो। जब हम इस वर्स को देखेंगे आपको एक चीज समझ में आएगा। हाँ, इफ एनी मैन स्पीक लेट हिम स्पीक एज द ओरेकल्स ऑफ गॉड, इफ ए मैन मिनिस्टर लेट हिम डू इट एज ऑफ द एबिलिटी विच गॉड गिवeth। एबिलिटी लिखा है, उस योग्यता के द्वारा जो परमेश्वर उसे दे, उस काम को करो जो परमेश्वर योग्यता के द्वारा उसे दे। एबिलिटी, क्या आप समझ पा रहे हैं? उस एबिलिटी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, उस काम को करो, सेवकाई करो जो परमेश्वर तुम्हें दे। अपनी एबिलिटी पे नहीं, अपने कामों पे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो योग्यता दी है उस पे काम करो लिखा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा ये जो एबिलिटी है ना, जो परमेश्वर ने दिया है, यही अनॉइंटिंग है, जिसे अभिषेक कहा जाता है। एबिलिटी परमेश्वर का आपको दिया गया सामर्थ जो आपके द्वारा कार्य करता है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है, वही आपकी अभिषेक है। कितने लोग समझ पाए? अभिषेक क्या है? कई लोग पूछते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं अभिषेक कुछ नहीं है, लेकिन अभिषेक वो योग्यता है जो परमेश्वर आपको देते हैं ताकि आप परमेश्वर के एक पर्टिकुलर काम को कर सके। हालेलुया। एक प्रकार की जुए को तोड़ सके या फिर एक प्रकार के कामों को आप कर सके, यही आपका अभिषेक है। यही परमेश्वर का दिया गया काम है जो आपके लाइफ में करने हैं। एबिलिटीज, तो परमेश्वर का जो एबिलिटी है वो आपके लाइफ में रिलीज होता है। खैर मैं इस जगह पे रुक रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं कि आपको ये जानने हैं कि मैंने लास्ट टाइम बताया प्रेजेंस, एंड अभी मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखो, प्रेजेंस यानी कि परमेश्वर प्रेजेंट है, वो आपके साथ है, लेकिन जब प्रेजेंस होता है वो कुछ नहीं करता, वो एक प्रेजेंस को लेकर आता है, उपस्थित होता है। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद आती है, आप खुशी को महसूस करते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करते हैं, आप परमेश्वर के हर प्रकार की बातों को महसूस करते हैं, और हर चीजें आपके लाइफ में सामान्य नजर आती है। आपको आप सब चीजों को देख पाते हैं, सारी बातें आपके जीवन पे होती हैं, लेकिन आपके जीवन पे चीजें जो होती है वो ये नहीं होता कि आप परमेश्वर के कार्यों को नहीं देखते हैं। कार्यों को मतलब मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन पे नहीं आता, अनॉइंटिंग नहीं आती। कई लोग होते हैं जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, वो आंसुओं के भरकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें गदगद कर देता है, परमेश्वर की आत्मा उन्हें छू लेती है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो मिरेकल होना चाहिए वो नहीं होता, जो रोगी होता है वो चंगा होना चाहिए वो नहीं होता, जो बीमार है वो उठकर खड़ा होना चाहिए वो नहीं होता। आपको पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रेजेंस के ऊपर एक डायमेंशन है, प्रेजेंस से बड़ा एक डायमेंशन है जहां परमेश्वर काम करता है। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना सीखते हैं ना, तो आप एक प्रेजेंस ऊपर जाते हैं, एक डायमेंशन ऊपर जाते हैं, और वो है द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर का मतलब ये है, सुनिए अब ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गीतकार है, आपने एक सिंगर को बुलाया, आपके मीटिंग्स में आए और आपने उसे बैठा दिया एक जगह पे, बोला ये हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं जो हमारे बीच में आए हैं, और आपने उन्हें माला पहनाया, आपने स्वागत किया और आपने बैठा दिया। मुझे बताइए, अगर क्या वो सिंगर
कुछ कर पाएगा वहां पे अगर आपने बैठा रखा है तो? क्या वो सिंगर कुछ कर पाएगा? आपने माला भी पहनाया, आपने बुलाया भी है, लेकिन आपने उसे बैठाए रखा है। इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो सिंगर कुछ कर पाएगा? जाहिर सी बात है वो सिंगर कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप उसे बुलाकर उसे बोले ना कि हम चाहते हैं कि आप गीत गाएं। जब तक आप इस बात को बोलोगे नहीं तब तक वो सिंगर कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके लाइफ पे तब तक कार्यवंत नहीं होता, कार्यरत नहीं होता जब तक आप परमेश्वर की आत्मा को बुलाते नहीं हो और काम करने के लिए नहीं कहते हो। जब आप परमेश्वर की आत्मा को बुलाते हैं और काम करने के लिए कहते हैं, जब वो कार्य करता है तो वो एक अलग डायमेंशन में होता है जिसको कहते हैं ग्लोरी। तब महिमा उत्पन्न होती है। देखो, परमेश्वर का प्रेजेंस अलग है और परमेश्वर की महिमा अलग है। जब परमेश्वर कार्य करता है तो परमेश्वर की महिमा नजर आती है। ग्लोरी परमेश्वर के कार्य को दिखाती है, प्रेजेंस होता है परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। परमेश्वर की उपस्थिति है, अगर वो कार्य ना करे तो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो ग्लोरी में मैनिफेस्ट नहीं हुई, वो ग्लोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन जब परमेश्वर उपस्थित है और वो कार्य कर रहा है तो वहां पे महिमा होती है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दो चीजें जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। There is a presence of God and there is a power of God. There is a presence of God and there is a glory of God. ये दोनों ही चीजें अलग है। परमेश्वर की उपस्थिति अलग है और परमेश्वर की सामर्थ्य अलग है। परमेश्वर की उपस्थिति एक डायमेंशन है जहां पे मैंने बोला गॉड, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे उपस्थिति में चल। ये परमेश्वर की उपस्थिति में चलना एक डायमेंशन है। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के कार्यों को देखना ये अलग डायमेंशन है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना ये अलग बात है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में चल सकते हैं, उपस्थिति में चल सकते हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर को अपने हालातों पे, अपने जीवन पे कार्य करने नहीं देंगे, वो कार्य नहीं करेगा। और जब आप परमेश्वर को कार्य करने दोगे तो वो आपके जीवनों में कार्य करेंगे और तब आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन, हालेलुया। तब आप एक जगह और बढ़ जाओगे जब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा और अनोखी बातों को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही है आज। खुदावंद की आत्मा आपसे बातें करे आज। हालेलुया। तो परमेश्वर का उपस्थिति अलग है और परमेश्वर का पावर अलग है। और बाइबल बताती है कि तुम में से हर एक व्यक्ति क्या करे? परमेश्वर की सेवकाई कैसे करे? परमेश्वर की सामर्थ्य से करे। अर्थात परमेश्वर को अधिकार दे दो अपने शरीर पे, अपने आत्मा पे, सारे जगहों की परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर सके। अपने आप को हटा दो, शरीर की बातों को हटा दो और परमेश्वर से कहे, खुदा मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन पे, मेरे हालातों के बीच में कार्य कर। तू मेरे बीच में, मेरे चीजों के अंदर काम कर। मैं तेरी उपस्थिति में चल रहा हूँ। इट्स बहुत अच्छा है प्रभु। जब आप उपस्थिति में चलते हैं ना तो आप परमेश्वर को काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। जब तक आप उपस्थिति में नहीं चलते ना, आप परमेश्वर को नहीं इनवाइट करते। आप प्रार्थना करेंगे, आप चले जाएंगे और फिर आप अपने दिमाग का काम करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, फिर आप चले जाएंगे, फिर आप अपने दिमाग का काम करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर का काम आपके लाइफ में होता है। प्रभु आपके जीवनों के द्वारा बात करते हैं। प्रभु आपके हालातों के बीच में आपसे बात करते हैं। परमेश्वर आपके हर चीजों के बीच में आपसे बातें करता है। और जब वो बातें करता है ना तो हम परमेश्वर को अपनी चीजें सौंपना शुरू करते हैं। जब हम बोलते प्रभु मैं नहीं जानता, प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंप दिया। मुझे नहीं पता कि ये जॉब का क्या होगा, लेकिन मैंने तुझे हाथों पे सौंप दिया। मुझे नहीं पता प्रभु ये बीमारियां क्या करेगी, लेकिन मैंने इस बीमारी को तेरे हाथों में सौंप दिया। आप जब इन चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तब आपकी हालातों के बीच में, आपकी विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। समझने वाले कहें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये वो चीज है जिसे परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जाने। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर की सामर्थ एक अलग डायमेंशन है, ग्लोरी अलग होता है और प्रेजेंस अलग होता है। हम कई बार इस बारों को दोनों को मिला देते हैं, हम प्रेजेंस को ही नहीं, परमेश्वर आया है वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर आया है और चला जाए ये काम को नहीं लाता। जब परमेश्वर आता है और अपने काम को करता है तब परिवर्तन आता है और महिमा होती है प्रभु की। तो आपको ये समझना है कि परमेश्वर को सिर्फ बुलाना नहीं है, परमेश्वर को काम करने के लिए अवसर देना है। बाइबल बताती है गलील में यीशु मसीह आए लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए, वे आए और चले गए, और बाइबल बताती वहां पे बहुत कुछ नहीं हुआ। बीमार चंगे नहीं हुए, लंगड़े चले नहीं, अंधे देखे नहीं, क्योंकि वे आए और क्या हो गए, चले गए। यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पे थी लेकिन काम नहीं हुआ। बाइबल बताती गलील में यीशु मसीह काम नहीं कर पाया उनके अविश्वास के कारण। यीशु मसीह आए तो जरूर थे लेकिन काम नहीं हुआ। क्या आप समझ रहे हैं? हो सकता है आपकी आराधनाओं में यीशु मसीह आ जाए लेकिन अगर आपने काम करने का मौका ना दें तो वो चले जाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की रात जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, सबसे पहला चीज ये ढूंढें कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन पे क्या कर, काम कर, तू मेरे हालातों पे क्या कर, काम कर। और जब आप इस प्रकार की चीजों को सोचेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगी, उसका सामर्थ आपके जीवनों में काम करेगा, उसकी उपस्थिति आपके जीवनों को बदल देगी, उसकी हालात आपके बदल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर एक एक चीजों को बदल देगा। हर चीज नहीं हो जाएगी आपके लाइफ में, हर बातें नहीं हो जाएगी आपके लाइफ में। सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कोलोसियंस 1:11, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11वां वचन। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 11, हम इस वचन को देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। देखें क्या लिखा है वहां पे, हम एक बार जरूर से पढ़ें। 1:11, पहला कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय उसका 11 वचन। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास में से पाई। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हो। कुलुस्सियों 1:11 उसमें लिखा है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। देखो, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रकार की सामर्थ, ये सब प्रकार की सामर्थ क्या है? सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। सब प्रकार की सामर्थ कौन सी है? सब प्रकार की सामर्थ। क्या आपने कभी सुना कि सामर्थ के प्रकार होते हैं? कभी आपने ऐसा देखा है कि सामर्थ के प्रकार होते हैं? फिजिक्स के किताब में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सामर्थ एनर्जीज होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सारे चीजें होती हैं। लेकिन जब आप इस बात को समझ रहे हैं, आपको बात जानना है कि सब प्रकार की सामर्थ्य ये हमारे लिए नहीं है, हमारे पास एक ही सामर्थ्य है, परमेश्वर की, और परमेश्वर के सामर्थ्य के अंतर्गत बहुत सारी सामर्थ्य का विभाजन है। हालेलुया। बहुत सारी सामर्थ्य हैं जो इसके अंदर काम करती, मुझे पता है। सब प्रकार के सामर्थ्य में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। मैं इसके बारे में आपको मे बी 7 टाइप्स है, मुझे जहां तक पता है सामर्थ्य, 7 सामर्थ्य हैं परमेश्वर के, और मैं आपको मे बी कल बताऊं या सीरीज में बताऊं कि 7 सामर्थ्य का मतलब क्या होता है। कितने लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? कितने सामर्थ्य को, सामर्थ्यों के बारे में परमेश्वर के जानना चाहते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं स्किप करके आपको बस ये बताऊंगा कि क्या होते हैं सामर्थ्य और हर प्रकार के सामर्थ्य क्या होती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो बड़े अद्भुत काम करती है, और परमेश्वर के 7 एक ऐसे स्पिरिचुअल चीजें हैं, सामर्थ्य है जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है, और मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा। जब मैं आपको डायमेंशन ऑफ फेथ बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इसी डायमेंशन में 7 अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य काम करते हैं। इसी डायमेंशन में
जब आप परमेश्वर, अब बाइबल बताती है कि सभी सामर्थ्यों में क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। सभी सामर्थ्य में क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। आपके अंदर सारी प्रकार के चीजों से लड़ने का अधिकार दिया गया परमेश्वर ने। आपको सारे प्रकार के सामर्थ्यों में क्या होना है, बलवंत होना है। और जब सभी प्रकार के सामर्थ्यों में आप बलवंत होंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में बड़े अद्भुत और अलौकिक कामों को करेंगी। हालेलुया। तो कल के दिन मैं इसके बारे में बताऊंगा, जैसे ड्यूनामिस हो गया, एक्सोसिया हो गया, ये सारी प्रकार के सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कल मैं आपको इसकी गहराई के बारे में बताऊंगा कि ड्यूनामिस, एक्सोसिया और सारे प्रकार के जो 7 पावर ऑफ गॉड है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। अब इसके बाद एक और रेफरेंस निकालेंगे जो मैंने डाला है, पहला कुरिन्थियों वाला, हम उसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, हालेलुया। एक और रेफरेंस है जिसको हम देखेंगे और उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सामर्थ आखिर कौन है, सामर्थ आखिर कौन है। और आपको समझ में आएगा कि कौन है सामर्थ, आपको समझ में आएगा इस रेफरेंस के द्वारा। 1 कोरिन्थियंस वाला वर्स कितना था, हालेलुया, हम देखेंगे। आइए, रे गदा नामा सुख हो तेरे पा, हाँ, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उसके निकट मसीही, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। सुने, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, यानी कि यहूदी यानी कि परमेश्वर की निज प्रजा, यूनानी यानी कि अन्य जाति, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो जाति हो चाहे अन्य जाति हो, उसके निकट। इसको बनी बड़े स्क्रीन में दिखा देना ताकि वचन समझ में आए सबको। क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। अन्य जातियों के मध्य में, परमेश्वर की जाति के मध्य में केवल मसीह परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आपको बता, आप परमेश्वर की सामर्थ को कैसे देख पा रहे हैं? देखो, अब सुनिए, अब इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? देखो, परंतु जो बुलाए हुए हैं, बुलाए हुए मतलब जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, चाहे वो यहूदी हो या परमेश्वर की निज प्रजा हो या तो अन्य जाति यानी कि यूनानी से हो। अगर परमेश्वर ने आपको यहूदी से बुलाया है या तो अन्य जाति जैसे हम लोग हैं उनसे बुलाया है, हम सब के लिए जो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो इसलिए नजर आती है क्योंकि वो मसीह है। क्या आप समझ में आ रहे हैं? उनके निकट लिखा है, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन, हालेलुया। अर्थात बाइबल इस बात को बताना चाहती है कि हम परमेश्वर के सामर्थ से वंचित थे, हम परमेश्वर की सामर्थ को देख नहीं पा रहे थे, हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमको परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि मसीह हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप समझ पाए हैं तो जरूर से हालेलुया बोले और अपने हाथों को दिखाएं। आपके जीवन में जो परमेश्वर की सामर्थ आप महसूस कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को आपने जाना है। उसी के कारण परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर यथार्थ रूप से प्रकट हो रही है। उसी के कारण परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर यथार्थ रूप से महसूस हो पा रहा है। हमारे लिए जो है मसीह जो है परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका कारण ये है, सुनिए। पुराने जमाने में परमेश्वर की सामर्थ आती तो थी, लेकिन कभी कभी आती थी। सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था तब वो बंधनों को तोड़ देता था, लेकिन जब ना उतरे तब बंधने उसे बांध देती थी। हर प्रकार के बंधन उसे बंधा जाता था, उसे समझ में नहीं आता था कि बंधने बांधी जा रही है। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरती थी, बाइबल बताती है कि वो सारे प्रकार के बंधनों को तोड़ देता था, सारी प्रकार के बंधनों को तोड़ देता था। आमीन, हालेलुया। कब? जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी। लेकिन अब हमारे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ है हमारे लिए, वो उतरने वाला नहीं है। अब वो उतरता और चढ़ता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ में 24 घंटे 7 दिन हम परमेश्वर की सामर्थ में रहते हैं। हालेलुया।
24 घंटे परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर डेरा डाली रहती है। हमारे जीवन में जब जब सैमसन जो था परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं रहता था, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ नहीं रहती थी, जो दलीला थी उसे बांध देती थी बंधनों से, और जब परमेश्वर की आत्मा आती वो तोड़ देता। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ एक और एडेड बेनिफिट है कि अगर हम परमेश्वर के सामने रहे ना या सो जाए तो भी परमेश्वर जो हमारे साथ है वो हमें किसी भी प्रकार से बंधने से, बंधनों में जकड़ने से हमें रोकेगा। आप नहीं समझ पाए ना। जब हम सोए हैं तब हमारी कुछ हानि कोई लोग हमें बांध सकते हैं, ना हम जब जाग रहे हैं तब कोई व्यक्ति हमें बांध सकता है। आमीन, हालेलुया। ये हमारी पहचान है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, वे सोए हैं तो उन्हें बांध दिया जाता था, लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा मसीह के एक सामर्थ को और प्रकट करती है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से क्या हो रही है, हमारी कुछ हानि हो रही है। यहोवा सारी विपत्ति से हमें क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में ना तो हमें कोई बांध सकता है और ना ही कभी हम बंध सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सदैव जो सैमसन के ऊपर में थी हमारे ऊपर कार्य करते रहती है, और वो सर्वदा से हमारे बंधनों को तोड़ते आ रही है। जो भी बंधन बांध रहा है वो टूट रहा है, जो बंधन बांध रहे हैं वो टूट रहा है, जो बंधन बांध रहे हैं वो टूट रहा है। सवाल यह है कि आपको सिर्फ विश्वास करने और अवसर नहीं देने हैं, आपको परमेश्वर के प्रेजेंस को बनाए रखना है। अगर आपने ये काम किया तो आपके जीवन में बड़े काम को आप देखेंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने कहा, मैंने आपको ये बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति कुछ अलग है और परमेश्वर का प्रेजेंस अलग है। परमेश्वर की उपस्थिति अलग है और परमेश्वर का पावर अलग है। उपस्थिति और पावर दोनों एक समान नहीं है। प्रेजेंस आपके लाइफ में आ सकता है और जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का पावर आपके जीवन पे हमेशा बना रहता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर आज आया, आपसे बातें किया और वो चला जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जो है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि जो लोग परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं भी चलते हैं तो अभी उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। यही कारण है कि जो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जीवन ठीक नहीं रहता, वो दुष्ट आत्माओं को अभी भी निकाल लेते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? कारण ये है, आज खुदावंद की आत्मा आपके जीवनों को आजाद करना चाह रही है। आज खुदावंद की आत्मा आपको चाहती है कि एक ग्रेटर चीजों को जाने। मैंने बोला होप करना, ठीक है। होप के बाद मैंने बताया कि विश्वास करना है। विश्वास के बाद मैंने बताया कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। अब मैंने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के साथ साथ आपको परमेश्वर को कार्य करने देने हैं, ताकि वो आपने जलाल के काम, अपनी महिमा के काम को आपके जीवन में प्रकट कर सके। ये मत सोचिए, अपने दिमाग को मत लगाइए। कई लोग बोलते हैं कि भैया परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी तो दिया है कि हम बुद्धिमानता के साथ काम करें, तो बाइबल ये भी बताती कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धिमानी का सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, लिखा है बाइबल में। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर ने इसलिए तो मूर्खों को चुना है ताकि वो ज्यादा बुद्धिमानता इस्तेमाल ना करे। कई बार मैं परमेश्वर के सिलेक्शन को सोचता हूं और मैं कहता हूं कि प्रभु आखिर तूने ऐसा क्यों चुना है। तब मुझे ये बात समझ में आता है कि परमेश्वर ने बुद्धिमानों को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो हर बार पे परमेश्वर को पूछते, ऐसा क्यों कर रहा प्रभु, ऐसा तो कर सकता था तू। चट्टान से क्यों पिला रहा प्रभु, एक गड्ढा खोद देते ना हम लोग सब मिलकर। चट्टान से क्यों पिला रहा प्रभु तू, हम लोग सब मिलकर, इतने सारे लोग हैं, कुआं खोद देते, सब जन एक एक फावड़ा मारेंगे, कुआं खुद जाएगा। ये बुद्धिमानों का राय है। और मूर्ख लोगों को अगर परमेश्वर बोला अरे मैं तुझे चट्टान से पानी पिलाऊंगा, तो वो बोलेंगे वेरी गुड परमेश्वर, तू चट्टान से पानी पिला। हम विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। कैसे लज्जित करेगा? ज्ञानवान वहां पे अपने लिए गड्ढा खोद रहे पानी पीने के लिए। गड्ढा खोदे पड़े, गड्ढा खोदे पड़े, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, हर जगह जगह जाके खोद रहे, अब पानियां नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, और मूर्ख यहां बैठा हुआ है क्योंकि प्रभु ने उसे कहा है कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगा चट्टान से, तुझे गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं, तुझे फावड़ा और लेके धूप में
मारे मारे फिरने की जरूरत, मैं तुझे चट्टान से पानी पिलाऊंगा। और वो चट्टान के पानी निकलने की आस देख रहा है। वहां पे जो ज्ञानी है वो उसे देख रहा है और बोला चट्टान से पानी निकालेगा, ये पागल है क्या? चट्टान जैसा जगह से पानी कभी निकल पाएगा? मूर्खता, हमारी जो मूर्खता है ना, बता रहा हूं ना आपको, ये ज्ञानवान हमारे ठट्टे मजाक उड़ा रहे हैं। ये ज्ञानी लोग जो ठट्टे उड़ा रहे हैं, अरे चट्टान से कहां पानी निकलेगा बाहर, चट्टान से पानी नहीं निकलेगा। तो बैठे रहा, तेरे बेटा भी बैठे रहेगा, तेरे जनरेशन बैठे रहेंगे, लेकिन पानी नहीं निकलेगा। ये है मूर्खों का काम। जब हम मूर्खता के साथ खुश हैं प्रभु के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी मूर्खता एक ऐसी मूर्खता है जब परमेश्वर ने कहा मैं बिलीव कर लेता हूं। अपने ज्ञान को इस्तेमाल ना करें, तब आप परमेश्वर को कार्य करने देंगे। मैं ऐसा करूं क्या, मैं वैसे टाइप का बात करूं क्या, उस व्यक्ति को लेके जाऊं क्या, इस तरह के समझाऊं क्या, ऐसे करके काम करूं क्या, इस प्रकार के गिफ्ट देकर उसे मना लूं क्या? नहीं। समझ रहे? आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए, लेकिन ये मेथड आपके लाइफ पे काम नहीं करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में तब काम करेगी जब आपके लाइफ में छुटकारे होंगे, जब आप परमेश्वर पे बिलीव करना सीखोगे। बिलीव करना सीखो, परमेश्वर पे बिलीव। बैटरी देख लो उसका। हालेलुया रागादाना मासोतोरे। जब आप बिलीव करते हो परमेश्वर की सामर्थ पे, खुदावंद की आत्मा आपके जीवन में एक अलग और अद्भुत काम करती है। चीजें बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, चीजों को हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा पे बिलीव करना सीखो आज, और परमेश्वर आपके जीवनों में एक नए और अद्भुत कामों को करेंगे। परमेश्वर पे, उसकी सामर्थ पे और हर चीजों पे बिलीव करो। अंधा बिना जाने कि परमेश्वर में क्या कर रहा हूं बिलीव करिए। इस बात को मत सोचिए कि परमेश्वर क्या हो रहा है, बस ये जाने कि परमेश्वर आपके साथ काम करना चाहता है और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवनों में काम करना चाहती है। हालेलुया, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। अब से थोड़ी ही देर में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और खुदावन की आत्मा आपके जीवनों में काम करेगी। हालेलुया, रेगा दारा लबानी मा सुखो तोर लबो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके हालातों में, आपकी हर एक चीज़ों पे परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप देखने पाएंगे। जहाँ कहीं भी आप अपनी आंखों को बंद कर लें, जब आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, काफ़ी है आपके पास छुटकारा पहुँचाने के लिए, हर प्रकार की चीज़ों को बदल देने के लिए परमेश्वर की आत्मा काफ़ी है। जब आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर से कहें खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आज एक नया जीवन और एक नए परिपूर्णता को देखूंगा। मैं हर प्रकार के कामों को आज बदलता हुआ देखने पाऊंगा, मैं परिस्थितियों को बदलता हुआ देखने पाऊंगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवनों में नया और अद्भुत काम को कर रही है। एक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। अपने अपने चीज़ों पे, अपने परिस्थितियों पे परमेश्वर को आमंत्रित करें। अगर आप बीमार हैं, आप अपने बीमारियों पे परमेश्वर को कहें प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बीमारियों में मुझे आज़ाद करने के लिए कार्य कर, मेरे परेशानियों में मुझे आज़ाद करने के लिए काम कर। बुलाएं पवित्र आत्मा को, बुलाना शुरू करें। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हो सकती है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को कार्य करने के लिए अनुमति दें, उसे कार्य करने के लिए अनुमति दें। उसे कहें पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन पे कार्य कर। यीशु नासरी मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन पे कार्य करें। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि आप मेरे हालातों में कार्य करें। खुदावंद की आत्मा आपके जीवनों में, आपके हालातों के बीच में कार्य करेगी। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में, उसमें आपको परमेश्वर को आमंत्रित करने,
हर ऐसी स्थितियों में, परेशानियों में, परिस्थितियों में आपको परमेश्वर से कहने, प्रभु मेरे जीवन पे कार्य कर, यीशु नासरी मेरे जीवन पे कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति आज कहना शुरू करे। आपको कहने हैं, आपको बोलने हैं, हर बातों के लिए बोलने हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवनों में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे जीवनों में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे जीवनों में काम कर। हालेलुया। मेरे ये क्षण है प्रभु, ये मेरी अभागापन है, ये मेरी बीमारियां हैं। जितने लोग बीमार हैं इस वक्त ये बात बोलना शुरू बस करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी गवाहियां आ जाएगी, आपकी गवाहियां आ जाएगी अभी इंस्टेंट। कितने बीमार हैं मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। जितने भी बीमारियां आपके लाइफ में इस वक्त, आपको ये घोषणा करना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और बोलना शुरू करें। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। अपने हाथ उठाएं और अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। भैया मुझे नहीं बताना, आपको पवित्र आत्मा को बताने हैं कि ये प्रॉब्लम है। हाथ उठाकर अपने प्रॉब्लम्स को लिखो, या फिर अपने प्रॉब्लम्स को लिखो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा कार्य करे। ये प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा मुझे आपके कार्य की जरूरत है, मेरे जीवन पे आप कार्य करें। हालेलुया। बोलते जाओ और आप देखोगे पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन पे होंगे। जस्ट अपने प्रॉब्लम्स लिखो और बोलो पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा इस क्षेत्र में कार्य कर, इस क्षेत्र में कार्य कर। मेरे जीवन में कर्जे हो सकते हैं, मेरे लाइफ में बीमारी हो सकती है, मेरे जीवन में अशांति हो सकती है लॉर्ड, लेकिन तू इस क्षेत्र में काम कर, इस क्षेत्र में कार्य कर, इस क्षेत्र में कार्य कर। खुदावंद की आत्मा एक अलग और अद्भुत काम कर रही है। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवनों में काम कर रही है। आपकी परिस्थितियां बदल रही है, आपकी हालातें बदल रही है, आपकी हर प्रकार की चीजें बदल रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर बातें जो आपने सोचा है वो बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, आपकी बीमारियों में बोले परमेश्वर शरीर पे बहुत दर्द है, मुझे सर्दी खांसी है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे काम कर, मेरे जीवन पे काम कर, मेरे जीवन पे काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक व्यक्ति जो इस वक्त बोल रहा है खुदा तेरे सामने है, वो तुझे आमंत्रित कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं, खुदावंद की आत्मा उनके जीवन पे काम करने पाए, खुदावंद की आत्मा उनके जीवन पे काम करने पाए। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करें, काम करें, काम करिए पवित्र आत्मा। ये बुला रहे हैं पवित्र आत्मा। अभी इस वक्त हर प्रकार के बंधनों से इन्हें आज़ाद कर दिए, हर प्रकार की व्याधि से इन्हें आज़ाद कर दीजिए। जितनी समस्याएं इनके लाइफ में, वो सारी समस्याओं से इन्हें आज़ाद कर दीजिए। खुदावंद की सामत तुम्हारे अंदर काम कर रही है, तुम्हारे अंदर काम कर रही है, तुम्हारे अंदर काम कर रही है। हालेलुया। एक बहन जो है, जो पीले कलर का कुछ पहनी है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे शरीर पे काम कर रही है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स के अंदर काम कर रही है। आपने पीला कलर का कुछ पहना है, पीले कलर में परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छू रही है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। हर ऐसे जगह पे जहां तुम नर्वस हो, परेशान हो, परमेश्वर की आत्मा काम करना चाहती है। हालेलुया। एक बहन है जिसे बार बार अपने शरीर की दुर्बलता के कारण मर जाने का मन करता है, मर जाने का मन करता है। मेरी बहन, तूने लाल कलर का कुछ पहना हुआ है, लाल रंग से कुछ रिलेटेड है। बार 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 मरने का मन करता है, मरने का। रेड कलर यू आर वियरिंग, आपने लाल कलर का कुछ पहना हुआ है, लाल कलर का, और आपको बार बार अपने शारीरिक परेशानियों के कारण मरने का मन करता है। मेरी बहन, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आज परमेश्वर की आत्मा आपके जीवनों में काम करना चाह रही है। खुदावंद की आत्मा आपके जीवनों में काम करना चाहती है। एक भाई है जिसने क्रीम कलर का, लाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है
और काले रंग का कुछ पहना हुआ है, नीचे का काला और लाइट कलर का कुछ पहना हुआ है, टी शर्ट। मेरे भाई, परमेश्वर की आत्मा तेरे जीवन पे काम करना चाह रही है। उदास मत हो। तेरे हर प्रकार के क्लेश के दिन पूरे हो गए हैं। परमेश्वर की आत्मा तुझे चाह रही है कि तू बुलाए। और अगर आज परमेश्वर की आत्मा को बुलाएगा, परमेश्वर तेरे जीवन को ठीक कर देगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ओ रे बाना सखा तारा लगा दे रे ले बे न मांझ दे रे दारा ला 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 से दे रे बेरे गा दारा सुबरे बनी मा शखा तारा लगा देने में एक एक व्यक्ति के अंदर मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं इस वक्त। आप देखोगे इस वक्त पवित्र आत्मा के काम, परिपूर्णता परमेश्वर की आपके जीवनों में आ रही है। परिपूर्णता परमेश्वर के आपके जीवन पे दे रहा है। बीमारियां आपके जीवन से हट रही है क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। असफलताएं आपके जीवन से हट रही है क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। निर्धनताएं आपके जीवन से हट रही है क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। हर प्रकार के कर्जे आपके जीवन से हट रहे हैं। पारिवारिक समस्या हट रही है क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। यूजुअली मैं देख रहा हूं कि पतियों से, पति को लेकर परेशानी है, पति को लेकर परेशानी है। मेरी बहन, भय मत खा, भय मत खा, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए कार्य करना चाहता है। परमेश्वर तेरे लिए कार्य करना चाहता है। ओ मांगा दो नरला रेगा देरला बारे बा जोदो बारे बानी मा सीखे तेरे। खुदावन की आत्मा के प्रकाश में चलना, उसकी उपस्थिति में चलना एक सौभाग्य है। और जब हम चलते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हम नहीं, आप काम करेंगे। हम नहीं पवित्र आत्मा, हम आपके कार्य को देखेंगे। जब आप इस बात को कह रहे हैं, इंस्टेंटली आपके लाइफ से बीमारियां जारी हैं। एक भाई जो है, जो बहुत ज्यादा सोचता है, रातों को नींद नहीं आती है, खाने का मन नहीं करता, दिन भर बेचैनी सी रहती है, अजीब सी बेचैनी रहती। कौन है मेरे भाई तू? कौन है तू? परमेश्वर के सामर्थ तुझे आजाद करी। एक दुष्ट आत्मा जो तेरे पीछे पड़ी हुई निकल रही है, निकल रही है तेरे अंदर से। इसी वक्त खुदा को काम करने दे, खुदा को काम करने दे मेरे भाई। इस वक्त तू आजाद हो रहा है यीशु के नाम से। दिन भर दिन भर दिन भर सिर्फ सोचता है, सोचता है, सोचता है, अपने आप में उदासी को महसूस करता है। ना तो कोई नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, तकलीफों में जीवन जी रहा है। यीशु तुझे बुला रहा है, यीशु तुझे बुला रहा है मेरे भाई। अपने जीवन में आजाद हो जा, अपने जीवन में आजाद हो जा। खुदावंद की आत्मा काम कर रही है। एक कोई व्यक्ति है जिसके पैर के तलुए में, तालू के साइड आपको जलन होता है। इसी वक्त आप चंगे हो रहे हो, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हो। आपको जलन होता है, आपको पैरों पे थोड़े देर रखने के बाद जलन महसूस होता है। अगर आप पैरों को ऐसा रिलैक्स रखें तो अभी आपके पैर के तालू में, तलवे पे आपको जलन महसूस होता है कुछ देर के बाद। इस प्रकार से बहुत दिनों से आपको हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा तुझे चंगा कर रही है। परमेश्वर की आत्मा आपको चंगा कर रही है। आपके कार्य को कई लोगों ने, मैं आपके लाइफ में यूरिन इन्फेक्शन, ऐसा कुछ चीजों को देखता हूँ। परमेश्वर की आत्मा तुझे चंगा कर रही है। खुदावंद की आत्मा यूरिक एसिड के प्रभाव को खत्म कर रही है। कई लोगों ने, मैं परमेश्वर की आत्मा हर ऐसे इन्फेक्शंस को खत्म कर रही है। हर प्रकार से आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। बड़ी बड़ी काम आपके लाइफ में हो रहे हैं। परमेश्वर को इनवाइट करने के कारण परमेश्वर आपके लाइफों को बदल दे रहे हैं, हालातों को बदल रहे हैं, परिस्थितियों को बदल रहे हैं। और आपका दिन अब सेम नहीं रहेगा, आपकी हालातें अब सेम नहीं रहेगी। जब आपने उसे बुलाया है, वो आपकी चीज़ों को बदल देंगे। जब आपने उसे कहा है, वो आपके हालातों को, सारी चीज़ों को सही कर देंगे।
मैं यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ में प्रभु छुटकारे की घोषणा करता हूँ। एक एक व्यक्ति जो मेरी आवाज़ सुने इस वक्त हर प्रकार के चीज़ों से आज़ाद हो जाए। जहाँ कहीं भी शैतान ने बांधा है वो आज़ाद हो जाए। जहाँ कहीं भी शैतान ने व्यतीत किया है वहाँ आज़ाद हो जाए। जहाँ कहीं भी शैतान ने परेशानी कर रखा है यीशु के नाम से उसी जगह पे प्रभु इन्हें आपकी आज़ादी को महसूस होने पाए। पवित्र आत्मा आपके कार्य होने पाए। आप कर रहे हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से ऐसा होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपने देखा है, जिस चीज़ों को आपने महसूस किया इस वक्त, यदि आप बीमार थे, तकलीफ़ों में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, अब अपने आप को जांचना है उस चीज़ों को। जब आप अपने आप को चेक कर रहे हैं, फटाफट चेक करिए। जो बीमारी, जो तकलीफ़ें आप नहीं कर पाते थे, जो काम नहीं कर पाते थे, सुन नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, सारी चीज़ों को करना शुरू करें। जिसके लिए आपने बोला प्रभु मुझे मदद कर इस जगह पे, प्रभु मेरे हालातों पे इस जगह पे मदद कर। आपको वैसे बोलना है और आप चेक करो कि आपकी चीज़ें कैसी हैं और परमेश्वर की आत्मा आपको ठीक करेगी। जी विजय शांति जी, हम आपके लिए, आपके मौसा जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो गठाने हैं वो गायब हो जाए, घुल जाए और परमेश्वर उनको अद्भुत चंगाई दे और कैंसर जैसी बीमारियों के नौबत ना आने पाए। परमेश्वर ने ब्लेस करेंगे और आशीष देंगे। तो जो भी आपकी गवाहियाँ हैं आप हमें इस वक्त इंस्टेंटली बता सकते हैं। आप अपने मौसा जी को भी बोलिए जुड़ने के लिए और जब वो जुड़ेंगे अपने आप वो हील हो जाएंगे। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ कि जब कभी आप कल के दिन हम एक लाइव हीलिंग सेशन रखेंगे। मैं आज बोल रहा था लेकिन आज हमने शेड्यूल नहीं डाल पाए थे, लेकिन कल के दिन हम शेड्यूल डाल के रखेंगे 8:30 का लाइव। और कल आप अपने जितने भी लोग हैं जिनको वो पीड़ाएँ हैं, तकलीफ़ें हैं और जिनकी बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर से लिंक शेयर करें और बोले कि वो आएँ। कल हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे हीलिंग्स के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर। जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उन्हें भी बुलाना और सारे लोगों को बोलना कि कल आए, कल मीटिंग अटेंड करें और परमेश्वर की आत्मा आपको अलौकिक रीति से आज़ाद करेगी। हालेलुया। तो जितने लोगों ने आज़ादी पाई है आप हमें इस नंबर, आप अपने मैसेज को लिख सकते हैं जो भी कारणों से है, और आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे और खुदाबंद की आत्मा आपको आज़ाद करेगी और आशीर्वाद को आप देखने पाएंगे आने वाले दिनों में। मैं आपसे चाहता हूं कि यदि आप कल के दिन जो कि मैंने बताया कि जो कि स्पेशल हीलिंग प्रेयर होगा और कल से जो 2-3 दिन है लगातार हम हीलिंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं आगे वाले डायमेंशन के बारे में बताऊंगा जो कि चंगाई का और आशीर्वाद का डायमेंशन है। और जब हम इस डायमेंशन के बारे में बताएंगे हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उस प्रकार के काम को करती है। तो आप ज़रूर से लोगों को शेयर करें और बताएं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आज के लिए परमेश्वर की दया से हम जो जुड़ पाएँ, परमेश्वर आपको बढ़ाए और आशीष दे। आज के लिए इतना ही। कल के दिन हम फिर मिलेंगे 8:30 बजे लाइव परमेश्वर की हुजूरी में, और आपको कल सारे प्रकार की बीमारियों को ऑनलाइन लेकर आने हैं। लिंक आपको आज मिल जाएगा और आपको उन लिंक के द्वारा आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। शेयर करें और परमेश्वर की महिमा को बताएं। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेके जाए। ब्लेस यू। हालेलुया।